अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल लिए हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को लिए हैं, हमने लिया स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सर बिल्कुल सेम होने वाला है। अभी तक हम स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट यूज करते थे, अब हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो देखिए सर, हमारी जो बेसिक स्टेप रहेगी ना वही रहने वाली है। तो चलिए, सॉरी, हम जाते हैं और एक नया प्रोग्राम लेते हैं। ये जेडीबीसी जो स्टेटमेंट था, एक सेकेंड, मशीन मशीन हैंग हो गई है, जस्ट अ मिनट। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट फाइल में गए, न्यू में गए, और ये प्रोजेक्ट का नाम दिया जेडीबीसी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। जेडीबीसी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं इंसर्ट, इंसर्ट और क्रिएट मॉड्यूल इन्फो जो आप देख रहे हो उस पर क्लिक कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, फिनिश पे क्लिक कर देना। ओके, अगर आप देखोगे जेडीबीसी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बन गया है। हम जाएंगे यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे और पहली क्लास बना लेंगे। हम बोल देंगे जेडीबीसी, जेडीबीसी प्रिपेयर्ड, जेडीबीसी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इंसर्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लेते हैं, फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। सर कंसेप्ट नहीं बदलने वाला। सबसे पहले हमेशा की तरह हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। तो हम जाते हैं लोड, लोड एंड लोड एंड रजिस्टर, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। तो वही आता है क्लास डॉट फॉरनेम। सॉरी, यहाँ पहले मैं ट्राई को हटा लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें हेल्प तो करता ही है वो। हम सिर्फ लिखेंगे क्लास डॉट फॉरनेम। ओके, अब ऑब्वियस है हमें ड्राइवर सबसे पहले लाना पड़ेगा। तो हम कैसा करते हैं, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ में जाते हैं, एक्सटर्नल जार में जाते हैं और डी ड्राइव में सर्च करते हैं OJDBC। OJDBC मिल गई, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं और क्लोज कर लेते हैं। हम जाते हैं और हम बोलते हैं oracle डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट oracle ड्राइव। तो ये मिल जाएगा और उसके बाद इसको ट्राई कैच में डिमांड करेगा ही। तो सराउंड विथ ट्राई कैच हम लिख लेते हैं। तो हमेशा की तरह हमारा पहला स्टेप लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर, सेकेंड स्टेप होता है एस्टेब्लिश द कनेक्शन। अब कनेक्शन लगेगा तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हम जाते हैं कनेक्शन, कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू नल, कनेक्शन कॉन इक्वल टू नल। कंट्रोल शिफ्ट ओ करोगे तो इंपोर्ट कर लेगा। देखो सही क्लास से इंपोर्ट भी किया है, java.sql। ओके, कनेक्शन के बाद हमें, अब हम स्टेटमेंट लेते थे तो ठीक है, कनेक्शन का पहले निपटा लेते हैं। कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन URL यूजर नेम और क्या लगेगा, पासवर्ड। तो पहले हम जाते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग URL इक्वल टू, तो URL हम रहेगा
JDBC कोलन Oracle कोलन थिन कोलन @ लोकल होस्ट कोलन 1521 कोलन XC। ओके, 1521 ये पोर्ट नंबर है और यूजर नेम और पासवर्ड है। तो हम जाते हैं स्ट्रिंग यूजर स्कॉट हो जाएगा, स्ट्रिंग पासवर्ड टाइगर हो जाएगा, और ओके ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन URL यूजर नेम और पासवर्ड, URL यूजर नेम और पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा। अब ये भी ट्राई कैच मांगेगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड एक्सेप्शन टू द एग्जिस्टिंग कैच। यस, तो देखो उसने उसी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो सबसे पहले लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर हो गया, उसके बाद एस्टैब्लिश द कनेक्शन को क्या करो, एस्टैब्लिश करो। अब क्वेरी प्रिपेयर करो, अब क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो हम जाते हैं लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, एस्टैब्लिश द कनेक्शन, क्रिएट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, क्रिएट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाओ। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम जाते हैं, हम सबसे पहले क्वेरी लिख लेते हैं, स्ट्रिंग SQL इज इक्वल टू जो भी हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम EMP, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, और मैं दे दूंगा प्लेस होल्डर 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, ऐसे 4 कॉलम में वैल्यू हम लोग दे देंगे, और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। क्वेरी प्रिपेयर हो गई। अब क्वेरी के बाद हम जाएंगे, अब हमने 4 प्लेस होल्डर दे दिए। अब हम जाते हैं, हम बोलते हैं, अब सवाल ये उठता है कि हम कितने कॉलम में वैल्यूज डाल रहे हैं। ओके, तो सपोज करो हमें कितने कॉलम में डालना है, 4। ओके, अब हमने ऐसा बताया तो नहीं EMP पे कौन से प्लेस, मतलब कौन से कॉलम पे डालना है। हमने ये 4 प्लेस होल्डर दे दिए, 4 क्वेश्चन मार्क, मतलब कितने इसका मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये 4 कॉलम में वैल्यू डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया है ना सर कि किस कॉलम में वैल्यू जाएगी, ये आपने स्पेसिफाई नहीं किया है। आपने सीधा, ऐसे केस में तो आपको पता है कि वो क्या करता है, सारे कॉलम में वैल्यू क्या कर लेता है, कंसीडर कर लेता है। चलिए हम जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम पहले प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PSTMT इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर नहीं है यहाँ पे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और SQL मतलब वो क्वेरी। तो सर याद रखना, ये क्वेरी आपने रेडी की, ये क्वेरी जो है ना ये बाइंड हो जाएगी इससे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से बाइंड हो जाएगी, और ये ऑब्जेक्ट अब रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब आपको बताना पड़ेगा कि पहले प्लेस होल्डर में क्या रख रहे हो। सपोज करो मैं बोलता हूँ PSTMT डॉट सेट, मुझे पहले EMPNO में डालना है, तो मैं बोलता हूँ सेट इंट। तो ये 2 आर्गुमेंट देते हैं ना, ये पहला आर्गुमेंट देता है, ये पहला आर्गुमेंट देता है कि भाई इन कहाँ पे डालना है, किस पहले प्लेस होल्डर पे डालना है। तो पहले प्लेस होल्डर के लिए 1 लिखो, और क्या वैल्यू डालना है, तो मैं बोलूंगा 1001 पहले प्लेस होल्डर पे। सेकंड प्लेस होल्डर पे क्या करना है, तो हम जाते हैं, ये जो लिखा है PSTMT, सेकंड प्लेस होल्डर पे क्या डालना है। तो सर एक्चुअली क्या हो रहा है ना, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वैल्यू किस में जा रही है, तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये इंसर्ट इनटू EMP, उसके बाद मैं बोलता हूँ EMPNO कॉमा ENAME EMPNO ENAME जॉब, या फिर सेल कॉमा
DEPT इस तरह से मैंने ले लिया। और फिर वैल्यूज कितने प्लेस होल्डर, 4, EMPNO, ई नेम और सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। तो आप तो जानते हैं EMPNO, सेल और डिपार्टमेंट नंबर न्यूमेरिकल है, ये कैरेक्टर है। तो पहले सेट इंट, उसके बाद मैं जाता हूं PSTMT.set_string। क्यों? क्योंकि नेम है, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। नेम लिख लेता हूं राजा। और यहाँ पे सैलरी, मैं लिख लेता हूँ 3000, थर्ड प्लेस होल्डर। ये तीसरे प्लेस होल्डर में जा रहा है। उसके बाद इसका कौन सा तीसरा प्लेस होल्डर, मतलब 3 लिखना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद हम जाएंगे अब फोर्थ प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे फोर्थ मेंशन करना पड़ेगा। और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 है, हम 10 ले लेते हैं इस तरह से। अब क्वेरी रेडी हो गई। तो सर इंसर्ट इनटू बताया, ये 4 प्लेस होल्डर, ये 1 मतलब ये प्लेस होल्डर, ये सेकंड मतलब सेकंड प्लेस होल्डर, थर्ड मतलब थर्ड, एंड सो ऑन इस तरह से। अब क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप लिखोगे एसटीएमटी सॉरी PSTMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट करके होता है। एग्जीक्यूट अपडेट, देखो पहले ही वाला जिसका रिटर्न टाइप इंट है, तो मुझे रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ इंट काउंट, इस तरह से लिख देता हूँ, जो भी लिखना होगा, या आय जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। उसके बाद जाता हूं मैं सिस आउट, सिस हाउस, हम बोल देंगे काउंट, सॉरी रिकॉर्ड इंसर्टेड। कितने रिकॉर्ड इंसर्टेड बोलेंगे, तो काउंट, इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। और फाइनली कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे फाइनली हम लिख देंगे कॉन डॉट क्लोज। लेकिन आप तो जानते हैं ट्राई कैच यहाँ भी डिमांड करेगा, तो हम जाते हैं तो थ्रोस कीवर्ड लिख देंगे। सॉरी, कॉन डॉट हमने क्लोज लिखा, लेकिन उसके पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ हमेशा की तरह कॉन नॉट इज इक्वल टू नल है। अगर नॉट इज इक्वल टू नल है तो अंदर जाएगा और बोलेगा कॉन डॉट क्लोज। ओके, और आपको ट्राई कैच लिखना है, तो सराउंड विथ ट्राई कैच, दैट्स इट। कंट्रोल शिफ्ट F कर देता हूँ, कोड थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा। और कनेक्शन क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। देखो वही किया ना, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, एस्टेब्लिश द कनेक्शन, क्रिएट स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद क्वेरी को क्या करना, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप। और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है और क्लोज द कनेक्शन क्लोज, कनेक्शन को आपने क्लोज कर दिया। चलो देखते हैं टेबल में डेटा, अगर सब कुछ ओके होगा तो टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। देखो वन रिकॉर्ड इंसर्टेड दिखा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं क्या ये रिकॉर्ड गया क्या। हमने क्या डाला है, सबसे पहले EMPNO डाला है 1001, नाम डाला है राजा, और सैलरी डाली थी 3000, डिपार्टमेंट नंबर 10। हम जाते हैं SQL में और हम बोलते हैं स्कॉट नाम का यूजर है, तो हम जाते हैं शो यूजर, बोलते हैं स्कॉट है, सिलेक्ट EMPNO कॉमा ई नेम कॉमा सेल कॉमा DEPTNO फ्रॉम EMP। देखो सारे रिकॉर्ड आ गए। इसमें देखो अभी राजा वाला भी आया जिसमें हमने 1001 डाला। ओके, 1001 डाला, EMPNO नाम डाला, डिपार्टमेंट नंबर 3000 दिखा रहा है वो। क्यों ऐसा, एक सेकेंड, अच्छा कॉमा नहीं दिया था क्या मैं, अच्छा ऐसा। हाँ अब देखो दिख रहा है अभी आपको, राजा और उसके बाद सैलरी और उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर। समझ में आया आपको, यही रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया, ये देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको।
इस तरह से EMPNO, नेम, सैलरी। अरे सर समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, यस सर। यस सर। तो आप देख सकते हैं कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में किस तरह से इंसर्ट क्वेरी ये इस तरह से चली। ओके, एनी डाउट है? समझ में आया? सर हम नॉर्मल इसमें यूज कौन सा करते हैं सर, मतलब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट? नहीं, स्टेटमेंट यूज नहीं करते हम, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं, बट स्टेटमेंट है तो हमें बताना तो पड़ेगा। अब देखो सर, मैं सेम प्रोग्राम लेता हूँ, सेम सब कुछ सेम लेता हूँ। मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ, अभी मैंने इंसर्ट वाला किया ना, मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं जाता हूँ, फिर जावा की क्लास बनाता हूँ, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ JDBC, JDBC, JDBC प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, JDBC प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। मैं बोल लेता हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ले लेता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। ओके, अब सर आपने सिलेक्ट लिया ना, सिलेक्ट लिया मतलब रिजल्ट सेट की बात होगी। मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने बनाया, ये मैंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ डिक्लेयर नहीं करना था। मैं यहाँ जाता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, और ऊपर जाके डिक्लेयर कर लेता हूँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PSTMT इज इक्वल टू नल लिख लेता हूँ। यहाँ इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर लिया मैंने। सर देखो क्या चेंज होने वाला है, सबसे पहले देखो मैं पेस्ट कर लेता हूँ, लोड एंड रिस्टार ड्राइवर लगेगा, एस्टेब्लिश द कनेक्शन, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट लगेगा, लेकिन प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्वेरी चेंज हो जाएगी। हम एसक्यूएल में ये यूज नहीं करने वाले हैं, हम ये यूज करने वाले हैं, हम बोलेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर DEPT NO इज इक्वल टू प्लेस होल्डर दे देता हूँ। तो मैंने क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लेस होल्डर। तो अब क्या हो गया, एसक्यूएल क्वेरी तो बनी, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी बन गया, लेकिन अब सिलेक्ट स्टेटमेंट होगी। अब प्लेस होल्डर कितना है, एक ही है ना, इसलिए सिर्फ एक ही लिखना पड़ेगा। देखो सर, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट प्लेस होल्डर की वैल्यू, तो मैं पहले प्लेस होल्डर की वैल्यू डाल दूंगा 10। तो पता है क्या है, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी ना, तो ये पहले प्लेस होल्डर में क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा 10 जो आपने यहाँ पे किया है। तो मतलब सिर्फ कौन सी रो फेच करके लाएगा, 10 वाली। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता तो ये सारी रो लाता, लेकिन वेयर क्वेश्चन मार्क दिया है प्लेस होल्डर, तो अब ये कौन सी लेके आएगा, 10 वाली ही लेके आएगा। तो इस तरह से सेट इंट, और मैं लिख देता हूँ 10। तो जैसे ही आप 10 लिखेंगे तो क्या करेगा, इस तरह से ये सेट इंट बोलेगा और लेके आ जाएगा। तो फाइनली ये चीजें आ जाएगी, क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अब एग्जीक्यूट अपडेट नहीं होगा, एग्जीक्यूट अपडेट कब होता है, इंसर्ट अपडेट और डिलीट में, लेकिन सिलेक्ट में नहीं होता। सिलेक्ट में कुछ अलग होता है सर। तो सिलेक्ट में मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, सिलेक्ट में होता है रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट में जो आता है ना सर, वो क्या आता है, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। तो मैं जाता हूँ, कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो pstmt डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी आएगा, और ये किस में आएगा, रिजल्ट सेट में। रिजल्ट सेट RS इज इक्वल टू, रिजल्ट सेट RS इज इक्वल टू PST जावा डॉट एसक्यूएल को इंपोर्ट कर लेना। ओके, अब कब तक लाना है, रिकॉर्ड फेच करके लाना है जब तक खत्म नहीं होता। हम बोलेंगे वाइल, वाइल RS मतलब रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, RS डॉट नेक्स्ट, RS डॉट नेक्स्ट। मैं जाता हूं, तब तक ये चलेगा, और बोलूंगा सिस आउट, और हम लिख देंगे जो जो चीजें हमको चाहिए हैं। तो आपको क्या चाहिए, तो आप वो लिख सकते हो, RS डॉट गेट इंट, गेट इंट मैं लिख देता हूं। और आप लिखोगे अगर फर्स्ट, तो कौन सा कॉलम उठा के लाएगा, फर्स्ट कॉलम का डेटा उठा के लाएगा, जैसे EMPNO था। उसके बाद RS डॉट गेट EMPNO ई नेम, तो सेकंड क्या था, ई नेम, गेट स्ट्रिंग ऑफ सेकंड, तो किसका उठा के लाएगा, सेकंड का उठा के लाएगा, सेकंड का उठा के लाएगा। उसके बाद हम जाएंगे, हम जाते हैं और हम बोलते हैं RS डॉट गेट EMPNO ई नेम जॉब, सो गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग जॉब आ जाएगा। और उसके बाद मैं जाता हूं, एक और ले लेता हूं, RS डॉट EMPNO ई नेम जॉब, और सेल ले लेता हूं, तो गेट
इंट ले लेता हूँ और यहाँ बोल लेता हूँ 4। तो क्या हो जाएगा, देखो पहला लाएगा EMPNO, ई नेम, जॉब, और क्या ले आएगा, सेल। कब तक लाएगा, जब तक रिकॉर्ड चलते रहेंगे जब तक लाएगा। जब रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे तो बाहर आ जाएगा। तो चलिए हम जाते हैं फाइनली, ये तो लिखना ही पड़ेगा, कनेक्शन डॉट क्लोज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, हमने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब चलिए, अब इस बार ये डेटा लाएगा, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर प्लेस होल्डर, तो इसकी जगह आपने फर्स्ट प्लेस होल्डर, मतलब ये पहले प्लेस होल्डर में ये लिख दिया, तो 10 वाला। तो देखो जब मैं रन करता हूं, मैं जाता हूं रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आउटपुट में देखो वो सारे आ गए, कौन से वाले, 10 वाले डिपार्टमेंट नंबर वाले आ गए, 10 वाले आ गए, सिर्फ 10 वाले आए। क्यों 10 वाले आए, क्योंकि आपने बोला कि 10 वाले आए। अगर आप बोलते 20 वाले तो 20 वाले आते, अगर आप 30 बोलते तो 30 वाले आते। अगर आपको एक और चीज चाहिए, जैसे EMPNO, अगर यहाँ देखें DESC EMP, इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो आप डायरेक्टली अगर फोर्थ के बाद 7 की डिमांड करते हैं, तो आप जाओगे और लिखोगे RS डॉट गेट इंट और लिख देना 7, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, EMPNO लेके आ जाएगा वो लास्ट के। ओके, लास्ट के क्या लेके आ जाएगा, EMPNO। देखिए मैं जाता हूँ, मैं रन करता हूँ, जावा एप्लीकेशन बोलता हूँ। अब देखो डिपार्टमेंट नंबर भी ला रहा है, कौन से वाले ला रहा है, 10। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे डिमांड किया है क्या आने चाहिए, 10 आने चाहिए। मुझे बताओ कंसेप्ट समझ में आया आपको। यस सर। ओके, Yes, sir. अब देखिए Yes, मैं sir. यही मैं कॉपी करता हूँ पूरा का पूरा, या ये नहीं करता हूँ, अपडेट वाला ही लेता था, सॉरी इंसर्ट वाला लेता हूँ मैं। अब क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया, इंसर्ट बता दिया, मैंने आपको सिलेक्ट बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, JDBC, JDBC प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, JDBC प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंसर्ट हो गया। अपडेट ले लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिनिश पे क्लिक करता हूँ, फिनिश पे क्लिक हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ, देखो सर ये कोई चेंज नहीं होने वाला, इंसर्ट की जगह अब मैं क्या लिख लेता हूँ, अपडेट लिख लेता हूँ। मैं बोल लेता हूँ अपडेट, अपडेट EMP सेट सेल इज इक्वल टू सेल प्लस 100 वेयर वेयर मैं बोल देता हूँ DEPTNO इज इक्वल टू प्लेस होल्डर, DEPTNO इक्वल टू प्लेस होल्डर। ओके सर, अगर आपको 2 प्लेस होल्डर चाहिए तो आप 2 दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूंगा सिलेक्ट EMPNO कॉमा की नेम कॉमा सेल कॉमा DEPTNO फ्रॉम EMP। अब अज्यूम करो, मैं क्या बोलता हूँ कि भाई जाइए अपडेट कीजिए, किसको, जो डिपार्टमेंट नंबर 10 से बिलोंग कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट नंबर 10 से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो 10 वाले जितने होंगे उनकी सैलरी क्या हो जाएंगी, अपडेट वेयर DEPTNO इज इक्वल टू 10। तो पता है क्या होगा, 10 वाले जितनी, देखो इनकी 2400 ये सैलरी। अब मैं जाता हूँ इनकी सैलरी 100 से डिक्रीमेंट कर देता हूँ, सेल इक्वल टू सेल प्लस माइनस करता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू प्लेस होल्डर। तो मैं इतनी सब चीजें देने की जरूरत नहीं है, पहले ही प्लेस होल्डर है। तो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू मैं कितना दे दूंगा, 10 दे दूंगा। डिपार्टमेंट नंबर हो गया 10, तो ये माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। अब रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं, रिकॉर्ड अपडेटेड, रिकॉर्ड अपडेटेड। मैं जाता हूं और जस्ट अ मिनट सर, जस्ट ओके, जस्ट
Hi all, audible? Am I audible? Yes, sir. ओके तो देखिए रिकॉर्ड अपडेटेड, तो हम जाएंगे तो अब क्या होगा, सैलरी डिक्रीमेंट हो जाएगी किसकी, जो हमने बोला है 10 की। तो देखिए हम जाते हैं, हम रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो कितने रिकॉर्ड अपडेटेड हो गए, 6। यही क्वेरी थी, ये सॉरी ये डेटा था हमारा 10 वाला। अब देखते हैं यही क्वेरी फायर करके। तो देखो पहले 2000 था, अब 1900 दिखा रहा था, 3400 था, 3300 दिखा रहा है। आ रहा है समझ में? यस सर। Sir. तो देखिए इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, और एक और डिलीट ले लेते हैं सर, लास्ट वन। हम जाते हैं न्यू में, क्लास JDBC प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डिलीट। हम जाते हैं, ये कौन सा था, इंसर्ट वाला था, इसी को कॉपी करते हैं और डिलीट में हम पेस्ट कर देते हैं सर। बस इंसर्ट यहां से हटा देते हैं सर, और हम बोल देंगे डिलीट फ्रॉम EMP वेयर, हम EMPNO एक ही रो लेते हैं, EMPNO इक्वल्स टू, हम देख लेते हैं कौन सा EMPNO, हम लेते हैं 1112 स्मिथ को, या 1001 राजा को डिलीट करते हैं, रेस्ट प्लेस होल्डर दे देते हैं, और यहाँ पे सब चीजें हटा देते हैं, और 1001 मतलब करेक्ट है, ये रो ये EMPNO क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट हमने बताया पहले प्लेस होल्डर में ये वैल्यू पुट करना, इसका मतलब समझो, ये आर्गुमेंट बताती है प्लेस होल्डर पहला, और उससे रिलेटेड ये उसकी कहलाती है वैल्यू। दैट्स इट सर, रिकॉर्ड डिलीटेड, दैट्स इट सर, हो जाएगा। फाइनली इसको सेव करता हूं और इसको मैं रन करता हूं सर। देखो एक रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीटेड है, और मैं जाता हूं और मैं देखता हूं क्या ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे 6 दिख रही थी, अब इसमें यहाँ पे 6 नहीं दिख रही है, 5 दिख रही है, 3 और 2 5, क्यों, राजा चला गया। सर कंसेप्ट समझ में आया आपको, एनी डाउट? नो सर, समझ गया। तो देखिए जेडी अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट में भी हमने ये चारों पढ़ लिए। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉलेबल। लेकिन हाँ सर, मैं थोड़ा सा एक प्रोग्राम ऐसा बनाऊंगा जो थोड़ा सा डायनामिक रहेगा, कनेक्शन हम लेंगे करेंगे। तो एक JDBC का एक प्रोग्राम मैं लूंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे चल के हम लोग लेंगे थोड़ा सा, एक बार कॉलेबल भी हो जाता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कॉलेबल स्टेटमेंट, ये कॉलेबल किस तरह से वर्क करते हैं। आज के लिए इतना ही लेते हैं सर।